प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। ये जो चैप्टर 8 है इसमें जो प्रश्नावली 8.3 है ये आपकी नई बुक में 8.3 है और जो पुरानी बुक है उसमें 8.4 में ये प्रश्नावली दी हुई है। तो यदि आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें 8.4 का अध्ययन करना है और नई वाली बुक में 8.3। तो यहाँ पर जो हमने प्रश्न संख्या 1 हल किया है इसमें हमने अपने इंट्रोडक्शन में त्रिकोणमितीय अनुपातों के विषय में और फार्मूलों के विषय में भी बताया था, तो आप उसका अध्ययन कर लेंगे। आज हम पुनः एक बार रिवाइज करेंगे। जो प्रश्न संख्या 2 है उसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हैं इसे जानेंगे और इसमें प्रयोग होने वाले सर्वसमीकरणों के विषय में भी जानेंगे। तब इस त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो 6 हैं उसे सभी को सेक ए के पदों में लिखना है। तो आइए इसे जानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होते हैं उनका नाम इस तरह है। पहला साइन ए, फिर कॉस ए, टैन ए और कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो हमें चेंज करना है। साइन, कॉस, टैन, कॉट और कोसेक को सभी को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। इसके बाद आप जानें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो हमारे पास जो प्रमुख 3 सर्वसमीकरण है, सर्वसमीकरण इन्हीं का प्रयोग है। पहली सर्वसमीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 और दूसरी सर्वसमीकरण 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर। अगर ए में कोण है तो ए भी लिख सकते हैं और थीटा है तो थीटा। तीसरा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे 3 सर्वसमीकरण है। इसी की सहायता से इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो सेक ए के पदों में व्यक्त करना है हम व्यक्त करेंगे। तो पहला अनुपात हमारा है साइन ए, तो यहाँ पर हल लिखेंगे। अब साइन ए को हमें व्यक्त करना है सेक ए के पदों में। तो देखिए जो हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पहली है, यहाँ से आप इसे सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। चूँकि इसमें साइन है, कास है, तो जो कास है उसका व्युत्क्रम सेक ए होता है। हम इस सर्वसमीकरण की सहायता से इसे हम सेक ए के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर ए बराबर यहाँ से हो सकता है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए, 1 माइनस कास स्क्वायर ए। इस फार्मूले से आप 9 फार्मूले भी बना सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। जो थीटा है यहाँ पर कोण ए है इसलिए हमने ए लिखा है। तो इसलिए हमें चाहिए साइन ए, तो साइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम देखिए पहली त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकरण है उसकी सहायता से हमने साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिखा। तो साइन ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए, ये हमने लिख लिया। अब हमें इसको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो आप जानते हैं कास का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक ए होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कास का व्युत्क्रम सेक होता है तो 1 अपान सेक ए लिखेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे बराबर, आप यहाँ से लघुत्तम ले लें
तो सेक स्क्वायर और 1 का लघुत्तम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पर देखें जो सेक स्क्वायर ए है इसका वर्गमूल निकल सकता है और ऊपर का सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का नहीं निकलेगा, इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा सेक ए। तो हमारा साइन ए का जो मान है सेक ए के पदों में व्यक्त किया जा चुका है, इसका ये आंसर आ गया। अब साइन के बाद दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है कास ए। तो यहाँ पर हम जानने के लिए रोमन नंबर में लिख लेते हैं कास ए। तो कास ए यानी कास ए का व्युत्क्रम जो होता है वह सेक ए होता ही है। तो कास ए का व्युत्क्रम लिखेंगे 1 अपान सेक ए, और इसमें कोई चेंज नहीं करना है। कास ए का व्युत्क्रम 1 अपान सेक ए आ गया, सेक ए के पदों में व्यक्त किया जा चुका है। तो इस तरह से ये बड़ी आसानी से हो गया, इसका ये आंसर आ गया। अब हमारा तीसरा अनुपात है टैन ए। तो टैन ए को हमें व्यक्त करना है सेक ए के पदों में। तो देखिए यहाँ पर जो हमने दूसरा सर्वसम का लिखा हुआ है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसमें टैन भी है और सेक भी है। तो हमें इसका प्रयोग करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यानी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं चूँकि टैन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हम इससे लिख सकते हैं। तो हमें चाहिए केवल टैन ए, तो इसलिए टैन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टैन ए के स्थान पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ टैन ए का मान सेक स्क्वायर ए के पदों में लिखा जा चुका है और इसका ये आंसर आ गया। अब इसका भाग 4 है काट ए। तो देखें नंबर 4 काट ए। तो काट ए को हमें भी सेक ए के पदों में लिखना है। तो देखिए काट का व्युत्क्रम क्या होता है, टैन ए होता है। तो काट ए बराबर लिखेंगे 1 अपान टैन ए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो अभी हमने सिद्ध किया टैन ए बराबर 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टैन के स्थान पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पर आराम से लिख लें इसे 1 अपान टैन के स्थान पे लिखा जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए काट ए का मान आ जाएगा 1 अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसमें भी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ी, आसानी से इसे सॉल्व कर लिया गया। तो इसका आंसर आ गया काट ए का मान 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसका जो पांचवा भाग है सेक ए, तो सेक ए ऑलरेडी सेक ए में है तो उसे हमें नहीं चेंज करना है। उसके बाद देखें कोसेक ए। कोसेक ए का व्युत्क्रम होता है 1 अपान साइन ए। तो साइन ए का मान जब हमने पहला त्रिकोणमितीय अनुपात सॉल्व किया था तो यहाँ पर देखें साइन ए का मान निकाला गया था सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। तो साइन ए के स्थान पे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखें जो सेक ए है ये अंश में चला जाएगा, संख्या पलट जाएगी। तो बराबर लिख सकते हैं सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय जो अनुपात थे उन्हें सभी अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त किया गया और इसका ये आंसर आ गया। प्रश्न संख्या 2 के सभी भाग को हल कर लिया गया। यहाँ पर जो शेष भाग है हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे।
हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।